जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 12 है वो मैंने स्टार्ट किया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। ठीक है, जिसके अंतर्गत मैंने तमाम सभी फार्मूले आपको मैंने बता दिया था कि क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आयतन कैसे निकालोगे। ठीक है, बेलन का आयतन और क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु का, गोले का, अर्धगोले का और घन और घनाभ का। ये टोटल 6 टॉपिक्स का मैंने आयतन क्षेत्रफल संपूर्ण कंप्लीट करा दिया है। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे होंगे ना तो जरूर उसको देखिएगा। लगभग 30 से 35 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें आपके सभी फार्मूले के जो कॉन्सेप्ट है ना वो मैंने क्लियर करा दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली जो 12.1 है उसका पहला प्रश्न, और हम लोग सीखते हैं एक एक धीरे धीरे करके। आपको मैं पूरा प्रश्नावली कंप्लीट कराऊंगा। बस आपसे एक चीज रिक्वेस्ट है कि बोर्ड एग्जाम आपको पता है 18 फरवरी से, तो बस आपको कुछ करना नहीं है, बार बार चीजों को देखना है, सीखना है और रिवीजन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो घनों है ना, दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यों है। मतलब दो घन समझ रहे हैं ना, घन क्या होता है कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब आपस में बराबर होती है, वो तो घन होता है। क्या होता है? वो घन होता है। ऐसे ही दो घन है और दोनों घनों का जो आयतन है ना वो 64 सेंटीमीटर क्यों है। ठीक है, कि संलग्न फलकों को क्या किया जाता है? संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है, मतलब दो जो घन है ना उनके संलग्न फलक को जोड़ दिया जाता है। क्या कहते हैं? जोड़ दिया जाता है। देखिए, अगर आप देखोगे ये जितना लंबाई है और ये जितना लंबाई है, जैसे इसको जोड़ोगे तो लंबाई हो जाएगी दुगुनी। आपको समझ में आ रहा है? लंबाई क्या होगी? दुगुनी होगी। तो ये जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त अब इससे क्या बनेगा? एक घनाभ बनेगा, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई? चलिए कैसे करोगे देखिएगा। देखिए मैं एक घन बनाता हूं। यहाँ पे ये मेरे पास एक घन है। ठीक है, मैंने ये ऊपर की तरफ ऐसे बना दिया। ध्यान से देखिएगा और चीजों को सीखना है आपको। ठीक है, ये हो गया घन। ठीक है, अब क्या करना है? एक और घन जो ला करके इसमें जोड़ देना है। तो मैं चलिए यहाँ पे जोड़ देता हूं ऐसे, देखिएगा ध्यान से, है ना। ये मैंने ऐसे यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, ये दो घन। ठीक है, ये दो घन जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ये दो घन मैंने जोड़ दिया। ठीक है, संलग्न फलकों को क्या किया है? जोड़ दिया। एक ये घन है और एक ये घन है। दोनों का आयतन क्या है? सेम है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब आप क्या देखते हो कि जो ये एक घन की जो ये भुजा होगा, वही इसकी लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई सब आपस में बराबर होगा, और दूसरे घन में भी सेम वही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा कि घन यानी घनों का आयतन। किसका आयतन? घनों का आयतन बराबर कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब बताइए ये घन है ना, ये घन है, तो नीचे लिख देता हूं कि यहां पे लिख देता हूं नीचे। देखिए, माना घनों की भुजा ए है। क्या मान लिया? माना घनों की भुजा ए है। तो अब बताइए घनों का आयतन है ना, यहाँ पे दो घन है, ठीक है ना, तो एक घन का आयतन कितना होता है आपको पता है? ए क्यों, है ना, भुजा का क्यों। तो यहाँ पे लिख दूंगा क्या चीज? ए क्यों, है ना। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यों, यानी भुजा का क्यों। अब भुजा हमने क्या माना है? ए माना है, इसलिए ए क्यों बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे होगा ए बराबर क्यूब रूट 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 64 का 4 हो जाएगा, तो यानी 4 सेंटीमीटर। यानी घन की भुजा कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। यानी आप देखिए ये भी कितना है, ये वाला दूरी 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना है इस घन का? ये भी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी कितना है? ये वाला तो आपका है 4 सेंटीमीटर, और ये जो ऊंचाई है ये भी कितना है आपका? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही सेम इस घन में भी सेम वही है। तो आप देखोगे जब इन घनों को जोड़ा गया तो इनकी लंबाई कितनी होगी, यानी जो घनाभ की आकृति बन रही है क्या होगी? इसकी लंबाई कितनी होगी? 4 और 4 8, टोटल कितना हो गया? ये 8 हो गया। लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई में कोई भी बदलाव नहीं आया। ठीक है, तो अब यही लिखेंगे कि ध्यान सुनिए, घनों को
जोड़ने पर घनाभ बनता है। क्या लिखा मैंने कि घनों को जोड़ने पर घनाभ बनता है, अतः घनाभ की लंबाई L बराबर, अब बताइए लंबाई कितना हो गया, 4 और 4 ये 8 हो गया, तो टोटल 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही घनाभ की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई को b से लिखते हैं तो b बराबर कितना है, चौड़ाई देखिए ये कितना है, 4 ही है, तो 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही घनाभ की ऊंचाई है ना, ऊंचाई बराबर यानी h बराबर कितना आएगा, देखिए ऊंचाई कितना है, 4 ही सेंटीमीटर है ना, ये पूरा कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये बन गया हमारा। अब हमसे कहा था कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखूंगा अब कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको पता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। अब देखिए घनाभ है तो ऊपर भी ढका हुआ है ना, इसका मतलब कि ये संपूर्ण पृष्ठीय की बात कर रहा है। अगर यही कहता कि घनाभ खोखला है, क्या है, खोखला है, तो इसका मतलब कि वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है। लेकिन ये कहा है कि भैया ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए, और कैसा है, ये ठोस है। देखिए ठोस, तो ठोस का मतलब ये होता है कि ऊपर भी ढका हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब कि अगर ऊपर ढका हुआ है, इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठीय, तो जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो यानी संपूर्ण पृष्ठीय का सूत्र लगा देंगे। क्या होता है आप ध्यान रखिएगा, 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL, ये मैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझा दिया था। अब देखिए 2 ब्रैकेट में L का मान कितना है, लंबाई है 8, B कितना है 4 है, प्लस फिर B कितना है 4, ऊंचाई कितना है ये भी 4 प्लस 4, और L कितना है आपका 8 है, यहाँ पे हमने निकाला था, देख लीजिए LBH यहाँ पे रख दिया। अब देखिए 2 ब्रैकेट में 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, ठीक है। अब देखिए अब इसको जोड़ेंगे, 32 और 32 64, और ये हो गया 16 80 हो गया, तो 2 गुणे 80। अब इसको गुणा करेंगे, 80 दूना 160, और ये क्या था, क्षेत्रफल था ना, इसलिए ये सेंटीमीटर में स्क्वायर लग जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 12.1 का जो पहला प्रश्न था ये पूरा कंप्लीट हो गया। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको समझना है और चीजों को जोड़ना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। कह रहा है कि कोई बर्तन, ठीक है, कोई बर्तन जो है कि एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, मतलब कटोरी आपने देखा है ना, कटोरी, ठीक है, कटोरी पूरा गोल नहीं होता है, वो आधा होता है, ठीक है ना। तो यही कह रहा है खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो देखिएगा मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये हमारे पास ये कटोरी बना दिया मैंने, ये अर्धगोलाकार है, ऐसे अर्धगोलाकार मैंने इसको बना दिया, ठीक है। तो ये अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला क्या रखा गया है, बेलन अध्यारोपित है। अब इसके ऊपर क्या है, एक बेलन है, ये भी क्या है, खोखला है। देखिएगा मैं यहाँ भी बेलन रख देता हूँ, इस पे एक मैंने बेलन रख दिया ऐसे, ठीक है, और ये बेलन भी क्या है, तो खोखला है, यहाँ पे ये बेलन का पिक्चर हो गया। इसके ऊपर मैंने बेलन रख दिया, भी खोखला है, ठीक है। तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखिएगा ये जो व्यास है, ये अर्धगोला है ना, तो ये जो व्यास है ये वाला, ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है, सेंटीमीटर 14, ठीक है। अब देखिए तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी ना, तो ध्यान रखिएगा। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। देखिए इस बर्तन की पूरा ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक की जो पूरा ऊंचाई है, ये आपका है 13 सेंटीमीटर। कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, इस अर्धगोले के ऊपर ये बेलन रखा है, तो बताइए बेलन का ऊंचाई कितना होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो अगर 14 सेंटीमीटर अर्धगोले का व्यास था, तो ये आधा कितना होगा, 7 होगा ना त्रिज्या। तो क्या ये नीचे की तरफ भी तो 7 होगा, ये भी त्रिज्या कितनी होगी, 7 ही होगी, है ना। तभी ना यहीं से ना रख के जी ऐसे खींचा गया होगा ऐसे करके, ठीक है। तो अर्धगोला बना है, तो ये हर जगह त्रिज्या क्या है, 7 7 7 7, ऐसे ना बना होगा, तो 7 हो गया। अगर ये वाला ऊंचाई 7 है, अब पूरा 13 में से अगर ये 7 घटा दिया जाए, तो बताइए बेलन का आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आया। और ये इसका कितना है, 7 है ना, समझ में आ गया। चलिए अब इसी प्रश्न से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा सबसे पहले क्या लिखूंगा कि अर्धगोले का व्यास लिखा है, तो लिखूंगा अर्धगोले का व्यास
बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। तो व्यास को पता है ना 2r बराबर लिखते हैं, तो 2r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो r बराबर हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। बात समझ आ गया? ठीक है, चलिए अब ये r निकल गया। अब आप नोटिस करोगे कि जितना ये बेलन अर्धगोला था, इसी ना अर्धगोला के आकार का है ये बेलन, मतलब कि इसका भी बेलन का भी अगर देखोगे तो इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी, तो आपको दिखाई देगा हर जगह क्या है 7 ही 7 दिखाई देगा, है ना, यही आधा वाला दिखाई देगा। तो यानी जो r है ये दोनों के लिए है, अर्धगोले के लिए भी त्रिज्या है और आपका बेलन के लिए भी। समझ में आ गया? अब चलिए अब देखिएगा ध्यान से, बेलन की ऊंचाई, है ना, अब लिखूंगा क्या चीज की बेलन की ऊंचाई। पिक्चर में दिया ये बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, यानी h बराबर किसके बराबर, h बराबर, तो h बराबर क्या हो जाएगा, कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, है ना। तो लिखूंगा कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए कुल ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर माइनस अर्धगोले की त्रिज्या है कितना 7 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे देखा निकाला है, देख लिए अर्धगोले का व्यास था 14 और ये क्या है r, अर्धगोले की त्रिज्या। तो लिख देता हूँ, चलिए अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, ये आ गया 6 सेंटीमीटर ऊंचाई। अब हमसे पूछा था कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक का मतलब होता है कि इस जैसे जो बेलन है ना ये इसके अंदर वाला, अगर बाह्य पूछा तो बाहर का, आंतरिक का मतलब कि अंदर वाला। अब अंदर का पूछा है और ये खोखला है, इसका मतलब कि अंदर का मतलब कि चारों तरफ का पूछ दिया, यानी वक्र पृष्ठीय पूछ दिया है ना। तो इसका वक्र पृष्ठीय और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय अगर जोड़ दिया जाए तो पूरे इस बर्तन का निकल जाएगा। तो अब ध्यान सुनिए क्या लिखूंगा कि बर्तन का आंतरिक, है ना, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, है ना, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखूंगा कि बेलन, है ना, बेलन का आंतरिक, है ना, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध, है ना, अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आ गया? चलिए अब बेलन का आंतरिक पृष्ठीय, देखिए जो बाहरी पृष्ठ होता है बेलन का और आंतरिक पृष्ठ दोनों तो एक ही है ना, बाहर की दीवारें या अंदर की दीवारें दोनों सेम ही है। तो जो बाहर की दीवारें का यह सूत्र होता है, यानी वक्र पृष्ठीय का होता है चारों तरफ की दीवारों का, वही होगा आंतरिक के लिए। तो क्या होता है आपका कि 2πr/h प्लस अर्धगोले का क्या होता है। अब बताइए अर्धगोले का क्या होता है। देखिए ये अर्धगोला है ना, तो अगर अर्धगोले की बात करोगे तो ध्यान से देखिएगा, ये अर्धगोला है तो अर्धगोले का क्या होता है। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे कि मैंने अर्धगोले का पीछे समझाया था कि क्या होता है 2πr², क्या होता है 2πr²। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब देखिए यहाँ पे देखेंगे 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, तो कॉमन हो जाएगा, तो 2πr कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा h प्लस r, ये बचेगा। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए h प्लस r, अब देखिए 2 का मान 2 ही होगा 22/7, है ना, और r का मान कितना है यहाँ पे 7 है, तो रखूंगा 7 ब्रैकेट में। h कितना है आपका 6 है, तो 6 प्लस r कितना है आपका 7 है, तो रख दूंगा यहाँ पे 7। चलिए अब देखिए 7 से 7 कट गया, 22 दूना हो जाएगा 44 गुणे 7 6 हो जाएगा 13। अब इसको गुणा करेंगे, क्या होगा 13 चौक, है ना, 4 3 12, यानी 13 चौक 52 का 2, 13 चौक 52, 52 और 5 हो जाएगा 57, यानी 572। और ये क्षेत्रफल था ना, तो आपका अब आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, देखिए बहुत आसान है, बस यही चीज आपको समझना है और कैसे कैसे टुकड़ों में टूटा हुआ है इसी को समझना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बेलन था और यहाँ पे अर्धगोला था, तो मैंने पहले बेलन का निकाला, फिर अर्धगोले का, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा ये बर्तन का आ जाएगा। ठीक है, बस ऐसे आपको करना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मैंने 2 प्रश्न पूरा कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 से लेके आऊंगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।